सीधे मैं उन्हीं के पास जाना चाहूंगा। विजेंद्र, आप लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं और वहां पर पूरी निगरानी आपकी बनी हुई है, नजर बनी हुई है, पल पल की जानकारी हम भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जरा बताइएगा क्या अपडेट निकल कर आ रही है जब से वहां पर मंदिर मिला है? मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं मैं उस जगह खड़ा हूँ जहाँ पर जो हुआ है और कुएं के पीछे मैं आपको दिखाऊंगा। नीचे कुएं के आसपास सारी कैमरा में दिखाऊंगा, आगे बढ़ के जरा दिखाएं किस तरह से बारीकी से सारी चीज। देखिए कुआ है, उसको चारों तरफ से कवर किया गया है सुरक्षा के लिए और इस पर जाल पड़ा है, नीचे कुएं पे जाल डाल दिया गया है। ऐसे जाल है और ये मैं इस तरफ दिखाना चाहूंगा जो दीवार पेश हुई है, ये वही रस्तोगी परिवार की है जिस पर नई दीवार लगाई गई है। इस दीवार को अपडेट कर दिया गया है। यहाँ से जाल के ऊपर एक रास्ता था और मैं शीतल आपको दिखा दूं, देखिए यहाँ पर मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा है और इस तरह से ये मकान है ऊपर तक देखिए जो तीन छज्जे इस पर लगे हैं शीतल। अब प्रशासन ने इसको बिल्कुल चिन्हित कर दिया है और कल ही एडिशनल एसपी और जो मकान मालिक है मछली उनसे बात हुई थी, उन्होंने क्लियर कर दिया था कि हम इसको खुद तोड़वाएंगे और इस स्ट्रक्चर को अब खुद तोड़वाया जा रहा है शीतल। और जो सुरक्षा है, जो श्रद्धालु उनके देखते हुए तरपाल लगाई गई है, तरपाल को लेकर के जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई दिक्कत ना हो, किसी को कोई चोट न लगे, क्योंकि ऊपर से तोड़फोड़ हो रही है। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन इससे संतुष्ट हो पाता है या नहीं हो पाता, क्योंकि इसके बाद भी चीजें चेक होंगी, कागज चेक होंगे जो मकान स्वामी है उनसे, और उसके बाद देखना होगा प्रशासन कितना संतुष्ट है। अगर उसके बाद भी प्रशासन संतुष्ट नहीं होगा तो उसकी सहमायत होगी और उसके बाद भी देखा जाएगा, क्योंकि कोई हिस्सा इस मकान में मंदिर का अन्य तो नहीं है। क्योंकि तो यहाँ के लोग हैं श्रद्धालु, उनका कहना है कि इसके आसपास परिक्रमा होती थी, तो परिक्रमा वाली जो जगह है वो कहाँ गई। इसके बाद भी प्रशासन पूरी तरह से इसको चिन्हित करेगा, कागज देखेगा, नक्शा देखेगा, उसके बाद ये बात फाइनल होगी। प्रशासन को और स्ट्रक्चर तोड़वाने की जरूरत तो नहीं है। विजेंद्र, बताइएगा जरा, जहां पर ये तोड़फोड़ हो रही है, जिन घरों को तोड़ा जा रहा है, क्या उनकी तरफ से कोई विरोध या कोई भी बयान निकल कर आ रहे हैं या शांतिपूर्ण तरीके से कार्य हो रहा है? मतलब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इन चीजों को? शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, क्योंकि मैं आपको इस सवाल को दोहरा दूं, मकान स्वामी मतीन मोहम्मद खुद इसको तोड़वा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि उनसे कोशिश करेंगे लगातार हमारे मीडिया और सवाल जो है जो मतीन है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम आपको दोबारा से स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं ऊपर से नीचे तक लगा हुआ है और लगातार जो चीजें हैं वो हो रही है। इसलिए जल चढ़ाया जा रहा है पूरे के ऊपर, जैसे किस तरह से श्रद्धालुओं को जल चढ़ा रहे हैं लोटे से, और लगातार ये हुआ है अर्चना की जा रही है। और ये वही जगह है जहाँ ये प्रत्येक परिवार रहा करता था, जो परिवार के पास यहाँ की चाबी की सीमा थी, कोई परिवार इसकी पूजा अर्चना करता था, लेकिन रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं, और जो कुआ है वहां की भी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि उस तरफ से श्रद्धालु डर नहीं आए, उसलिए बैरिकेडिंग कर रखा है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है और उसके बाद लगातार ये चीजें हो रही है। हम आपसे एक बार और दिखाते हैं, मतीन से बात कराते हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ मतीन, हमारे पास है जो मकान स्वामी, एक बार शीतल उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर बात क्या है। एक बार और कोशिश करेंगे शीतल, एक बार दोबारा से देख लें। प्रशासन जहाँ से मीडिया कर्मियों को सुरक्षा की वजह से हटा रहा है, क्योंकि मकान है ऊपर और वहाँ पर जो है ऊपर से तोड़फोड़ हो रही है, मकान स्वामी खुद करा रहे हैं, तो किस तरह से ये ना हो कि किसी से चोट ना लगे, कहीं कोई ऐसी चीज ना हो जाए, उसके लिए पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है। और यहाँ पर जो श्रद्धालु वो लगातार पहुंच रहे हैं, यहाँ पर किसी तरह से जल चढ़ा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और जो कुआं है, जिस कुएं को अब बंद कर दिया गया है, खुदाई की बंद कर दी है शीतल, उस पर भी पूजा अर्चना की जा रही है लगातार। और दूसरी बात मैं बता दूं कि यहाँ पर अभी प्रशासनिक जो अधिकारी है, नगर पंचायत के अधिकारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से चाक चौबंद है, जिससे कहीं किसी तरह की अभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मकान स्वामी जो है वो पूरी तरह से तोड़वा रहे हैं। मैं और बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर ये जो छज्जा बना है तो क्या ये अवैध था? अब एक क्या है, जैसे मकान मिला तो सुविधा रहते जिनको मकान मिलते करेंगे तो बोलो मंगा लो और इसको कैमरे के अंदर मूव करें। हाँ, देख के चलेगा थोड़ा। हाँ कोई नहीं, थोड़ा देख के चलेगा। इन्होंने इसके सामने मकान बनाया था, ऐसी हम उन्होंने हमारे बदली और ऐसी सामने रहे ऐसी मकान का जिससे फुटवाए भी हम करेंगे, भी हम करेंगे, काम हम करेंगे। अच्छा, जैसे बताया जा रहा है कि इस पे कब्जा किया गया है, तो क्या कब्जा है? कब्जा कहाँ करा? 2006 में तो सब लोग गए हैं कब्जा करा के, तो इनके पास शादी निकली। आप इधर हो जाओ ना।
इनका एक गोदाम था इसमें दोपहर में का 6-7 में भी 15 दिन 1 महीने में तो खोल के देखते थे वो पूजा करे। कब तक पूजा हुई यहाँ पर? 10-15 दिन 1 महीने बाद में खुला करा था वो टीवी के ऊपर। अब पूजा 4-5 बार हमने पुतवा दिया था। नहीं, आरोप यह है कि यहाँ पर जो है मुस्लिम समाज के लोगों ने कब्जा किया था। जो दीवार बनाई थी वो किसने बनाई? ये सबको पता है, रसोई पूरा खानदान रहेगा तो बनाएगा कि हमने उन्होंने बनाया था गोदाम की रसोई में जो तोड़ा है। बताया जा रहा है 46 साल से पूजा नहीं हुई, आप कह रहे हैं 2006 तक पूजा हुई। शास्त्री गए रसोई की यहाँ से और उनके पास चाबी भी उन्होंने मंगाई है ऐसे सामने, उनके पास चाबी भी उन्होंने खोला मंदिर। तो अब जो तोड़ा जा रहा है ये आप स्वयं तोड़वा रहे हैं? अच्छा, इसके बाद प्रशासन ने कोई आदेश दिया आपको किस तरह से? जैसे बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर परिक्रमा हुआ करती थी मंदिर के पास, तो वो जगह कहाँ है परिक्रमा वाली? कितना है होती वो अपने पूरा यही मंदिर की जगह थी परिक्रमा जब कुछ। अच्छा, अब यहाँ कोई हिंदू परिवार रहता है? नहीं। तो भगाया किसने था उनको? हाँ बोलो, अपनी मर्जी से बोलो। कुछ बताया जा रहा है कि उनका हमारी आज रिश्तेदारी खाना खिलाना वो हमारे जगह में हमारे उनका हमारा आज 500 मीटर की दूर। बताया जा रहा है 1978 में जब भलवा हुआ था उस समय यहाँ पर जो घटना घटी उसके बाद उनको जाने के बाद यहाँ पर कब्जा कर लिया गया जो मंदिर 2006 में गए लास्ट में, ऐसी 2006 में गए लास्ट में जिनका घर था और किसी को नहीं था ऐसी हम लोग को मत दे दी ना। अच्छा, रस्तोगी का घर कौन सा था जो रस्तोगी थी? टोटल रस्तोगी का मंदिर है। तो क्या वो बेच गए जो जगह थी? हाँ, वो थोड़ी दूर नहीं परेशान हो नहीं पड़ जाते हम तो या कभी कोई किसी परेशानी। अब मंदिर में पूजा अर्चना हो रही है, मुस्लिम समाज के लोगों को कोई दिक्कत है? आने कोई परेशानी, अच्छी बात है होगी। जैसा आप देख सकते हैं शीतल, लगातार इनका कहना है कि यहाँ पर लगातार पूजा अर्चना होती थी और 2006 तक पूजा अर्चना हुई है, ये इनका कहना है। और ये मकान भी अभी स्वयं जो जगह है वो खुद तोड़वा रहे हैं इसको। और अभी ठीक है, ये जरा पूछेगा कि ये अगर आप जानते थे 2006 तक वहाँ पर पूजा अर्चना होती थी, परिक्रमा होती थी, तो उसके बाद भी इसको सामने क्यों नहीं लाया गया? क्यों प्रशासन को इस तक जो है वो जानकारी क्यों नहीं दी गई? जैसे यहाँ पर पूजा अर्चना होती थी तो इसके बाद में यहाँ पर पूजा अर्चना कभी लोग नहीं आए, ये छुपाई जो हुई हमने भी छुपा तो वो आते जाते कभी भी न छुपाई। उन्हीं लोगों से बोलते रस्तों की वो है तो उन्होंने ही चाबी दिए, बोले कोई नहीं करता हमारे पास का मंदिर हमारे को कर देना। बाबा आपके साथ है? नहीं, ये ना हमारे वो थे। आपका क्या नाम है? अच्छा, मुन्ना लाल जी, ये बताइए यहाँ पर लगातार पूजा अर्चना के क्या जानकारी है? पूजा कब तक होती थी? नहीं, आप जानना चाह रहे हैं दोबारा से, लाइव आपका चल रहा है तो आप बताइए। जैसे ये पूजा अर्चना किसी ने रोकी या खुद बंद कर दी? किसी ने रोका था? तो फिर पूजा अर्चना इसके मतलब प्रशासन के सामने बात क्यों नहीं लाई कि यहाँ मंदिर था? शीतल, मैं आपको बता दूं ऊपर से तोड़फोड़ शुरू होने वाली है। मीडिया कर्मियों को अब हटाया जा रहा है सुरक्षा व्यवस्था के लिए। और मैं कैमरा मैन से कहूँगा इधर आके जरा दिखाएं किस तरह से पीछे माहौल है यहाँ का। एक बार से आए इधर, फिर पीछे से दिखाते हैं इधर। शीतल, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है, और अब तोड़फोड़ दोबारा से शुरू हो रही है। ऊपर जो है लोग पहुंच गए जो मजदूर हैं और जो मकान स्वामी है मोहम्मद मतीन, वो खुद इसको तोड़वा रहे हैं अभी तक। अब देखने वाली बात ये होगी शीतल की इसके बाद भी तोड़फोड़ के बाद जो प्रशासन है वो संतुष्ट होता है या नहीं। क्या ये पूरा मकान तोड़ा जाएगा या इसके कुछ छज्जे जो मंदिर के ऊपर आते हैं उनको ही तोड़ा जाएगा? और अगर ऐसी कार्रवाई हो रही है तो क्या उन लोगों का भी ख्याल रखा जाएगा जो लोग इस मकान के अंदर रहते हैं? उनके लिए कोई इंतजाम किया जाएगा रहने के लिए? ये जरा जानकारी। केवल शीतल अभी छज्जे की बात है, क्योंकि छज्जा केवल बताया जा रहा है कि छज्जा जो है वो मंदिर की जगह में है और वो उसको अतिक्रमण कर बनाया गया है। ये मकान स्वामी ने भी स्वीकार किया कि हमारा जो छज्जा है मकान का वो बाहर है, इसीलिए मकान स्वामी अभी स्वयं उसको तोड़वा रहे हैं। अब इसके बाद प्रशासन की बात आगे आती है तो प्रशासन इसके बावजूद भी इसमें संतुष्ट हो पाते हैं अधिकारी या नहीं हो पाते, क्योंकि अब कहने वाली बात जो श्रद्धालु कह रहा है वो ये कह रहा है कि मंदिर के आसपास परिक्रमा होती थी, फिर परिक्रमा की जगह कहाँ है? अगर परिक्रमा वाली जगह भी इसी मकान में निकलती है तो उसके बाद भी प्रशासन कार्रवाई करेगा, क्योंकि अभी सिर्फ छज्जा तोड़ा जा रहा है, क्योंकि 3 छज्जे इस मकान पर बने हुए हैं, सिर्फ छज्जे पर कार्रवाई हो रही है। जी शीतल।
बिल्कुल विजेंद्र, देखिए कल भी वहां पर कार्रवाई हुई थी और कल वहां पर मूर्तियां मिली थी, उसके बाद ईंटें भी वहां पर पाई गई थी। ये बताया गया था कि इन ईंटों का इस्तेमाल इस मंदिर को बनाने के लिए किया गया है। आज छज्जा तोड़ा जाएगा और क्या कुछ आज पूरे दिन का रहने वाला है? क्या और कार्रवाई होने वाली है? क्या और भी खुदाई कहीं होने वाली है? बिल्कुल शीतल, मैं आपको बता दूं, जिलाधिकारी पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि इस संबल में 19 कूप, 52 सराय, 68 तीर्थ इस संबल में है और जो 19 कूप हैं उनको लगातार चिन्हित किया जा रहा है। सभी कूपों को खुलवाया जाएगा। अन्य कूप भी यहाँ संबल में चिन्हित किया जा रहा है। नगर पंचायत के जो कर्मचारी वो लगातार यहाँ पे काम कर रहे हैं और वो एक कूप और बता रहे हैं खुदवाया जा रहा है और भी कूप चिन्हित किए जाएंगे और अतिक्रमण को ध्वस्त किया जाएगा। रात भी जिलाधिकारी ने सबको सूचित किया है कि जो अतिक्रमण है, छज्जा है, नाली के ऊपर जो भी अतिक्रमण है उसको स्वयं हटा लें, नहीं तो संबल प्रशासन की ओर से उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो या तो लोग स्वयं हटाएंगे, अगर नहीं हटाते तो प्रशासन उसको बुलडोजर 6 टीमें बनाएंगे और 6 बुलडोजर संबल में चलने वाले हैं। इसी तरह विजेंद्र, जरा इसको लेकर भी जानकारी दीजिएगा। एएसआई को भी चिट्ठी लिखी गई है। एएसआई कब तक वहां पर उनकी टीम पहुंचेगी और कब ये कार्रवाई शुरू होगी और उसके लिए पूरी प्रक्रिया कैसे होगी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, एएसआई को जो चिट्ठी लिखी है उसकी कब तक पहुंचने की संभावना है, इसके बारे में भी अभी कोई स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि जो ईंटें निकली है स्वास्थ्य वाली, जो धार्मिक स्थलों में ईंट लगाई जाती है, वो अभी जिलाधिकारी ने अपनी देख में रखी है और उनकी भी जांच की जाएगी और कितनी पुरानी ईंटें, मूर्तियों की भी जांच होगी, क्योंकि एएसआई की टीम यहाँ पहुंचेगी, वो जानकारी करेगी। कुआं हो सकता है शीतल और कुएं की खुदाई कराई जाए, लेकिन इस समय जो है वो पूरी तरह से, क्योंकि जो स्ट्रक्चर हटाया जा रहा है, छज्जा हटाया जा रहा है, उसको लेकर के जो श्रद्धालु है उनकी सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से इस त्रिपाल को मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो लगाई गई है त्रिपाल और मजदूर ऊपर काम कर रहे हैं और कुआं जो है वो कुएं की खुदाई को अभी बंद कर दिया गया है शीतल। तो उसके बाद जाल डाल दिया गया, क्योंकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था का सवाल है। आगे अब टीम क्या कार्रवाई करेगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये काम चलने वाला है। अतिक्रमण बिल्कुल ध्वस्त किया जाएगा, पूरे संबल को चिन्हित किया जा रहा है, जो चीजें अतिक्रमण आ रही है उन सबको हटाया जाएगा। जी शीतल। क्या और भी लोग विजेंद्र आपके आसपास हैं जो आपसे बात करना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? प्रयास कीजिएगा। विजेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? जी शीतल, दोबारा क्या आपके आसपास में और कोई लोग हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि ये आस्था का विषय है? जी शीतल, मैं आपको बता दूं, इधर केवल मीडिया कर्मी है, हमें दूसरी साइड में जाना पड़ेगा, क्योंकि उधर से बैरिकेडिंग कर इधर श्रद्धालु नहीं आ सकते और मीडिया कर्मी इधर से मंदिर की ओर नहीं जा सकते। तो वहाँ जरूर हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ से, क्योंकि हमें लगभग 50-60 मीटर घूम के जाना पड़ेगा। तो सभी मीडिया कर्मियों को इसी तरफ रखा है और अभी जो श्रद्धालु है मेरे ठीक पीछे में कैमरामैन से कहूंगा जहाँ माला टंगी हुई है शीतल, आप देख सकते हैं वहाँ पर जो है श्रद्धालु वहाँ पर पहुंच रहे हैं, मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। तो उधर से श्रद्धालु अब इधर नहीं आ सकते हैं और मीडिया कर्मियों को इस तरफ रखा है, तो उधर हम बात करने के लिए जरूर पहुंचे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और भी जानेंगे। हमारे पास इधर लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब ये आस्था का मामला है, आस्था की चीज है। इनसे बात भी हमने कल भी करी थी, पहले भी बात हुई थी, उनसे जानेंगे कि क्या नाम है आपका? हरि जी, इधर देखें, एक बार हमारी बात आपसे हो चुकी है। अच्छा, आज जो है ये स्ट्रक्चर को हटाया जा रहा है और ये जो कार्रवाई प्रशासन कर रहा है, तो ये हिंदू धर्म की आस्था जुड़ी हुई है, किस तरह देखते हैं इस कार्रवाई को? अभी जांच करने में आया है कि जिनका मकान है मतीन भाई, उन्होंने कहा था कि छज्जा बाहर निकला हुआ है, वो खुद तोड़वा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, प्रशासन को सहयोग देना चाहिए। धार्मिक आस्था दूसरी की भी न टूटे, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। ये उनका बहुत अच्छा कदम है, वो खुद भी काम कर रहे हैं। जी, वो एक तरीके से कहते हैं ना, यदि हर धर्मिता होती तो इसको प्रशासन अपनी कागज से हटवाता, लेकिन बहुत अच्छी बात है, वो सहयोग कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, दूसरी चीज और जानना चाहेंगे, जैसे आपको इस बारे में क्या जानकारी है? बताया जा रहा है कि छज्जा केवल अतिक्रमण में है मकान स्वामी की तरफ से, क्या प्रशासन इससे संतुष्ट होगा? क्या यहाँ पर परिक्रमा होती थी? यदि हमारा पक्ष ये बात सबूत के साथ पेश कर पाएगा कि हाँ यहाँ पर परिक्रमा मार्ग था, तो प्रशासन को परिक्रमा मार्ग खाली कराना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हर एक बात जो होता है, कानून जो होता है वो सबूतों के आधार पर चलता है। यदि मकान स्वामी दिखा देता है कि इसके पास अपनी रजिस्ट्री है, तो मतलब ही नहीं बनता परिक्रमा का। लेकिन यदि मकान स्वामी नहीं दिखा पाता है कि इस पर रजिस्ट्री नहीं है, तो उसको 100% खाली करना चाहिए। जैसे आपको जानकारी है, लगातार आप बने हुए सब चीजों को आप देख रहे हैं, तो क्या आपके संज्ञान में क्या है कि परिक्रमा होती थी या नहीं? हाँ, सब मंदिरों में परिक्रमा मार्ग तो होता ही है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे हनुमान जी की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति के बराबर परिक्रमा होती है। लेकिन मैं ये बात कन्फर्म नहीं कर सकता कि इस मंदिर में थी या नहीं थी। यदि मकान स्वामी के पास अपनी रजिस्ट्री है तो इस कारण की वहाँ परिक्रमा नहीं होती थी, और रजिस्ट्री नहीं है तो 100% हमारी आस्था है कि परिक्रमा होती थी तो होती थी।
अच्छा, जैसे क्या अन्य कुछ भी यहाँ पर खुलवाने की प्रयास है? बराबर में एक जीवनदास सराय में एक खुल रहा है, मैं उसे खुद देखकर आया था, उसकी भी सफाई हो रही है, उसका अतिक्रमण हटाया जा रहा है। मेन चीज क्या था कि जैसे कहते हैं ना, जो चीज यूजफुल नहीं होती उसे फिर लोग अपनी यूज करना शुरू कर देते हैं, वैसे ही गलत था। लेकिन मैं ये कहूंगा कि सुरक्षा के हिसाब से उसको इस तरीके से ढक दिया गया, उसमें कोई कमी नहीं थी और ढक देना भी चाहिए था। ठीक है विजेंद्र। उसके ऊपर कोई अपना पर्सनल रूप में यूज कर लेगा वो गलत था। मूर्तियों को लेकर क्या कहेंगे आप? जो मूर्तियां निकली थी कल कुएं में मूर्ति निकली है, वो क्या मूर्ति किसी ने गिराई थी या इसमें अंदर है? ये तो एक तरीके से जब ASI आएगी तो ये बताएगी कि वो मूर्ति कैसी थी, किस समय की थी। यदि वो मूर्ति मंदिर के समय की है तो इस कार्तिक किसी के द्वारा करा गया। अच्छा, जो ईंटें निकली है स्वास्थ्य वाली, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? ठीक है विजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं।